आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि हमारे पास फ्री विल है, डेस्टिनी में तो है जो है, लेकिन हम हमारी फ्री विल से हमारी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है तो उसके बीच में जो हो रहा है, क्या वो हमारे हाथ में है? क्या हम फ्री विल से चेंज कर सकते हैं? मैं सिर्फ एक ही चीज मानता हूँ हम्म। कि हमारा जन्म होते ही हमें एक गिफ्ट मिला था, वो था कर्म करने का गिफ्ट। उसके अलावा हमको कुछ नहीं मिला है। तो आपके पास कर्म करने की फ्री विल है। कर्म आप कर सकते हो जो आपके हाथ में है, लेकिन क्या उससे मैं अपनी डेस्टिनी बदल सकता हूं? कर्म से जो होगा, जितना मैं अच्छा कर्म करूंगा उतना मेरे साथ रिजल्ट आने का चांसेस हाई है, लेकिन मैं उसको पकड़ के नहीं बैठ सकता। आप अपने रिजल्ट को पकड़ नहीं सकते। जब आप कर्म सिर्फ कर्म करने के लिए करते हो, जब सिर्फ कर्म सिर्फ धर्म के लिए करते हो, यानी धारते इति धर्मा, सबको समग्रता में लेते हुए करते हो, उसके बाद आपने कर्म की शुद्धि वहीं कर दी। अब उसके बाद हुआ क्या, उससे कुछ आपके हाथ में ही नहीं है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तू ना जीतने के लिए युद्ध कर रहा है कि किसके लिए युद्ध कर रहा है। अब आप डेस्टिनी को एक हम लेते हैं कि मैं ये वॉर फाइट कर रहा हूं। अगर तू जीतने के लिए युद्ध कर रहा है और तू हार गया तो क्या होगा? मैं तो जीतने के लिए गया था और मैं हार गया तो क्या होगा? मुझे कैसा फील होगा? बुरा फील होगा। बुरा फील होगा। किसको ठेस पहुंचेगी? अहंकार को। अहंकार को। अब मैं सोचूंगा कि यार ये ऐसा कैसे हुआ, मैं तो सब कुछ सही किया था, मैं तो वॉर भी अच्छी लड़ी थी, मैं तो मेरा स्ट्रैटेजी भी ठीक था, तो मैं हारा क्यों? अब मैंने काम सही किया था लेकिन रिजल्ट सही नहीं आया, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एनालिसिस। एक और वॉर करूंगा। ये वाला युद्ध धर्म युद्ध था, क्योंकि वो मैंने किसी बड़े पर्पस के लिए कर रहा था। मैं हारा क्योंकि मैं तो पर्पस के लिए नहीं कर रहा था, मैं तो जीतने के लिए कर रहा था। अब मैं हार गया तो मैं क्या करूंगा? एक और वॉर करने चले जाऊंगा, जस्ट टू प्रूव कि मुझे लड़ना आता है। अब ये युद्ध में जो भी आप मारोगे किसी को तो वो हत्या हो जाएगी। तो अगर मैं डेस्टिनी को बदलने के लिए ही कर्म कर रहा हूं तो वो कर्म अशुद्ध हो जाता है। तो आपकी फ्री विल सिर्फ उधर तक की है कि आपके हाथ में आपका कर्म है। अगर सपोज वो वॉर जीत जाता तो क्या होता? तो अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती और अहंकार बढ़ता। क्यों बढ़ता? तब मैं जीता, मैं बढ़ता। अब मैं जीता तो अभी मुझे और मजा आएगा। मैं एक और वॉर करता हूं, अश्वमेध यज्ञ करता हूं, तो अब उसमें जो हत्या होगी वो भी हत्या हो जाएगी। फिर जब भी आप कर्म हार या जीत, सुख या दुख, इसके लिए करते हो ना, तो वो कर्म अशुद्ध हो जाता है। यहां पर भी कर्म आपके हाथ में है, कर्म करने का कारण भी आपके हाथ में है। तो फ्री विल आपकी दो एलिमेंट पे, आप क्या करते हो और आप क्यों करते हो। अगर क्या और क्यों आपने राइट रखा तो रिजल्ट आपके हाथ में वैसे भी नहीं है, क्या होने वाला पता नहीं है। तो अगर हम डेस्टिनी को रिजल्ट बोलते हैं, डेस्टिनी बदलने का आपके पास एक ही सूत्र है, वो है कर्म। लेकिन क्या उसी कर्म करने से मेरी डेस्टिनी बदलेगी? वो आपके हाथ में नहीं है। तो यू हैव टू सरेंडर। तो समर्पण ही एक ऐसा तरीका है जिसमें आप शांत भी रहोगे, खुश भी रहोगे। जो मिला ईश कृपा, नहीं मिला ईश कृपा। अब देखिए ना, रामायण में श्री राम ने क्या गलती करी थी? कर्म तो सब सही थे, सब कुछ सही था। एक दिन बोलते हैं चलो अभी कल पूरा प्रिपरेशन करो, अभी तो आपको राजा बनना है। सोचो कितने लोगों को इनवाइट किया होगा, अपने इन लॉज को बुलाया होगा, लोग रेडी होंगे। दिवाली पे हम इतना कर, हमारे घर में शादी उतना करते तो उन्होंने क्या क्या किया होगा। और अचानक रात में क्या हुआ? नेक्स्ट डे उठो, कपड़े वपड़े उतारो, बलकल पहनो और चलो 14 साल के वनवास के लिए जाना है। श्री राम ऐसे रूप हैं, उन्होंने अपना कर्म करने में बिलीव किया है। उनको बोला राजा बनो तो वो राजा बन रहे हैं, उनको बोला वनवास जाओ, वनवास जा रहे हैं। वो राजा बन रहे हैं इसलिए खुश नहीं है और वनवास जा रहे हैं इसलिए दुखी नहीं है। यही श्री राम को
श्री राम बनाता श्री है, राम बनाता है। क्योंकि वो अटैच नहीं है। वो समता में है। समता ही सिर्फ योग होता है और कुछ योग होता नहीं है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 38 में बोला है श्री कृष्ण ने, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो यतो युद्धा व युद्धस्व नैवम पापमवाप्यसि। मतलब जो कर्म आप सुख और दुख के परे, जय पराजय के परे उसके करते हो, वो कर्म शुद्ध हो जाता है और उस कर्म में किया हुआ युद्ध भी पाप रहित होता है। जब समान भाव से आप कुछ करते हो तो आप अपना कर्म कर रहे हो, अब जो मिला वो सिर्फ आशीर्वाद ही है। चाहे आपको लगता होगा कि यार इसमें मेरे साथ बुरा हो गया उस समय, लेकिन आपको पता नहीं है क्या प्लान है, आपको पता ही नहीं है। मेरे से कोई बोल रहा था कि ये मैजिक हो गया। मैंने कहा सब कुछ मैजिक था ही, बस आपको आंखें नहीं मिल गई। जो पहले था दिख नहीं रहा था, नई आंखों से अभी वो मैजिक लग रहा है। मैजिक लग रहा है। वाह। तो सर इससे ये कह सकते हैं कि फ्री विल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना लोग कहते हैं। फ्री विल का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उतने ही तक सीमित है जितना आपके कर्म आपके हाथ में है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप और आपका कोलीग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप अपना काम पूरी सिंसेरिटी से साथ में शेयर करते हुए कर रहे हो, लेकिन कोलीग के मन में भाव शेयरिंग का नहीं है, या कुछ ऐसा भाव है जो कि शायद इस प्रोजेक्ट को हार्म कर सकता है, तो क्या लगता है कि आपको रिजल्ट जो आएगा वो वैसा ही आएगा जैसा आप सोच रहे हो? उसमें इंपैक्ट आएगा। तो ऑल्दो यू आर प्रोग्रामिंग द आउटपुट फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग, तो आप इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट सिर्फ आपके करने पर डिपेंड नहीं करता है। तो फ्री विल का कंट्रीब्यूशन आपके कर्म तक सीमित है। तो फिर मेरे को इस दुनिया में कुछ भी मिलेगा तो क्या वो सिर्फ मेरे पर डिपेंड नहीं करता? तो मैं सोचता रहूं? आंसर इज नो। आप जो करते हो उससे आपके मन की शुद्धि तो होती ही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आपके काम करने का कारण, आप जो भी कर्म करते हो उससे आपका चित्त शुद्ध होता है। तो आप जो जो काम कर रहे हो वो आपकी लाइफ को अल्टीमेटली इवॉल्व करने ही वाला है। तो एक बहुत बड़े टाइम कैप्सूल में अगर आप देखें तो यस, यू आर प्रोग्रामिंग योर लाइफ इन ए वेरी लॉन्ग टाइम कैप्सूल। इट मे नॉट हैपन इमीडिएटली इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो मे बी, बट एक बड़े टाइम कैप्सूल को अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी लाइफ टाइम में तो आप जो कर रहे हो वो डेफिनेटली आपके चित्त को प्रोग्राम कर रहा है। वो प्रोग्राम करते 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 कभी ना कभी उसका इम्पैक्ट आएगा, शायद इसी लाइफ टाइम में आ जाए या मे बी नेक्स्ट लाइफ टाइम में आए। तो आपके पास एक ही टूल है प्रोग्रामिंग का, वो है कर्म। और वो प्रोग्राम किसको कर रहा है? आपके चित्त को। और कंटिन्यूसली प्रोग्राम करते चले जा रहा है। लेकिन जहाँ पर आपको लगा ना बीच में रुक गए कि ये तो कुछ हो नहीं रहा, वही सही कर रहे हैं, मैं तो काम कर रही हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, उसके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, आप वहीं पर अपनी प्रोग्रामिंग रॉन्ग कर दोगे। और जो अगर इम्पैक्ट आने वाला होता था वो नहीं आएगा।